हेलो बच्चों, रिसेंटली एनटीए ने सीयूईटी 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन लिंक ओपन कर दिया है। तो आइए जानते हैं डिटेल में इस बार आखिर इस एग्जाम में क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो फर्स्ट, इस बार में एग्जाम कंप्लीटली सीबीटी मोड होने वाला है, यानी कि आपका एग्जाम इस बार कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कि पिछले बार आपका हाइब्रिड मोड था, राइट। तो पिछले बार आपका एग्जाम हाइब्रिड मोड था जिसमें आपको पेन पेपर टेस्ट भी दिए गए थे, लेकिन इस बार एनटीए ने चेंज कर दिया। इस बार ये चेंज किया कि आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देने पड़ेंगे सारे के सारे सब्जेक्ट के लिए। ओके, अनदर चेंज जो है आपका दैट इज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में, तो नंबर ऑफ लैंग्वेज जो है वो भी कम कर दिए गए हैं। अब जो है आपके केवल 13 इंडियन लैंग्वेजेस में ये एग्जाम के पेपर आएंगे, और वो लैंग्वेज क्या है? इंग्लिश, हिंदी, असमीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस वीडियो में ये देख लीजिएगा कि आपको कौन कौन से जो है क्वेश्चन पेपर का लैंग्वेज क्या होने वाला है। तो लैंग्वेज भी इस बार कम कर दिया गया है मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन का। ओके, नेक्स्ट, नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स भी इस बार रिड्यूस किए गए हैं। तो पहले आपके 63 टोटल 63 सब्जेक्ट्स में एग्जाम होते थे, बट लेकिन अब ये रिड्यूस होकर के 37 कर दिए गए हैं। एंड एडमिशन फॉर प्रोग्राम, अब बात करते हैं कि 63 में 37 सब्जेक्ट जो है वो रिड्यूस कर दिए गए। तो कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको ड्रॉप किया गया? तो ड्रॉप किया गया है आपका एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, लीगल स्टडीज, इंजीनियरिंग, ग्राफिक्स। तो बच्चों, अब जो बच्चे इस सब्जेक्ट को लेकर आगे पढ़ना चाहते हैं, फैशन स्टडीज, टूरिज्म, टीचिंग एप्टीट्यूड, तो अब उन बच्चों को क्या होगा? क्या इस सब्जेक्ट वाले बच्चे क्या एग्जाम नहीं दे सकते? तो ऐसा नहीं है। ड्रॉप सब्जेक्ट के लिए क्या चूज किया गया है कि ड्रॉप सब्जेक्ट के लिए आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसको पहले जनरल टेस्ट कहा जाता था, अब उसका नाम बदलकर जीएटी कर दिया गया। बात एक ही है। ओके, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के स्कोर से उस सब्जेक्ट में आपका एडमिशन हो जाएगा, तो डरने की बात नहीं है। ठीक है, नाउ कमिंग टू इन डिटेल अबाउट व्हाट स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन। तो स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर आपके टोटल सब्जेक्ट कितने होने वाले हैं, चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर क्या होगा, ठीक है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या होंगे, क्या इसमें भी कोई चेंज हुआ? तो डेफिनेटली स्टूडेंट कि आपको अभी मैंने बताया कि नंबर जो है आपके चेंज हो गए, चेंज होकर आपका कितना हो रहा है? टोटल सब्जेक्ट अब आपका 37 है, 13 इंडियन लैंग्वेजेस, 23 डोमेन स्पेसिफिक एंड 1 जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का पेपर होगा। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि जो बच्चे कुछ अलग सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड, टूरिज्म, फैशन स्टडी, तो उन बच्चों के लिए तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट तो एकदम कंपलसरी हो गया, राइट, क्योंकि ये सारे सब्जेक्ट ड्रॉप कर दिए गए। और एक वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट की जो सीयूईटी का जो नया वेबसाइट लॉन्च हुआ है, वहां पर यूनिवर्सिटीज के डिटेल भी दे दिए गए हैं। तो आप बाकायदा उस वेबसाइट में जा करके जो है आप डिटेल चेक कर लीजिएगा कि कौन सी यूनिवर्सिटी पे किस सब्जेक्ट के बेसिस पर आपका क्या एडमिशन होने वाला है। ओके, अब बात करते हैं चॉइस ऑफ टेस्ट पेपर की पिछले साल और इस साल में क्या है। तो पिछले साल तक 6 थे मैक्सिमम। अब बात करते हैं कैंडिडेट्स में चूज अप टू मैक्सिमम ऑफ 5 क्वेश्चन पेपर, 5 सब्जेक्ट्स ओनली। ओके, एंड सब्जेक्ट इंक्लूडिंग, इसमें आपके 5 में एक आपका लैंग्वेज होगा और एक आपका क्या होने वाला है? एक आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट होने वाला है। ओके, और इसके अलावा आप जो है अपना डोमेन सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन। डेफिनेटली अभी मैंने बताया इट इज गोइंग टू बी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। अब बात करते हैं टोटल क्वेश्चंस कितना होगा। तो स्टूडेंट, पिछले साल तक बच्चों को ऑप्शंस मिलते थे, चॉइस मिलते थे क्वेश्चन पेपर में, लेकिन इस बार जो है एनटीए ने क्वेश्चन पेपर में चॉइस हटा दिया है। एकदम जितने के जितने क्वेश्चन होंगे, 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर, चाहे वो आपका डोमेन सब्जेक्ट हो, चाहे वो आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो, चाहे वो आपका लैंग्वेज हो, आपके 50 क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि यूनिफॉर्म सिस्टम इन द क्वेश्चन पेपर कर दिया गया, राइट। तो 50 क्वेश्चन फॉर ईच टेस्ट पेपर होंगे एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नाउ व्हाट अबाउट द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम। तो ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम होगा आपका 60 मिनट, जो कि पहले आपका 45 मिनट्स हुआ करता था। ठीक है, तो ये चेंज हो गया आपका कि पहली बात की सबसे माने डिफिकल्टी लेवल कहाँ पर क्वेश्चन पेपर का आप कर रहा है,
रियलिटी है कि आपके लिए जो चॉइस हुआ करते थे, जिससे आपको जो बेस्ट चॉइस लगता था आप उसे चूज करके आंसर करते थे, लेकिन अब आपको 50 क्वेश्चन दिए जाएंगे हर क्वेश्चन पेपर में और आपको सारे के सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे और सभी के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम दिया जा रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं अबाउट द शिफ्ट। तो भाई 5 सब्जेक्ट लेंगे तो क्या सभी के सभी एक ही शिफ्ट पे होंगे? नहीं स्टूडेंट, शिफ्ट तो मल्टीपल अभी भी है। ओके, तो मल्टीपल शिफ्ट में ही एग्जाम होंगे डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द कैंडिडेट एंड सब्जेक्ट चॉइसेस। ओके, और अब बात करते हैं फॉर ईच क्वेश्चन कितने मार्क्स हैं। फॉर ईच क्वेश्चन 5 मार्क्स हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंट नेगेटिव मार्किंग भी है भाई, तो संभल करके आपको आंसरिंग करनी, क्योंकि चॉइस आपके पास तो है नहीं। जो कि आप पिछले साल तक के जिन बच्चों ने एग्जाम दिया है उन सभी के लिए चॉइस अवेलेबल हुआ करती थी, राइट। लेकिन अब इस बार चॉइस अवेलेबल नहीं है, नंबर ऑफ सब्जेक्ट भी कम कर दिए गए हैं। तो अब आपको बहुत ध्यान से किस सब्जेक्ट को आपको प्रिपरेशन करना है, क्या करना है, आप वही चॉइस जो है सोच कर लीजिएगा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जो अगर मान लो अदर बोर्ड्स के बच्चे हैं, जैसे कि अगर आपके मान लीजिए यूपी बोर्ड के बच्चे हैं या बंगाल बोर्ड के बच्चे हैं या ICSE जो है, इन बोर्ड्स के बच्चे, सबके लिए एक डिफिकल्टी और भी होने वाली है कि जो क्वेश्चन पेपर है ना, वो आपका जितने भी डोमेन सब्जेक्ट है वो NCERT के सिलेबस के बेस्ड पर है। ठीक है, तो NCERT के सिलेबस को आपको फॉलो करना पड़ेगा डोमेन के लिए। इसके अलावा जनरल स्टडीज का सिलेबस, सारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सबके सिलेबस जो है आपका CUET 2025 का जो वेबसाइट है वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। वहाँ पर आपके यूनिवर्सिटीज़ जितने हैं जो इससे टाइप है उन सारों को वहाँ पर अपलोड कर दिया गया है। तो एक बार आप फॉर्म भरने के आगे डिटेल में सारी क्राइटेरियाज को चेक कीजिएगा और भरिएगा। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर एवरीवन, प्लीज चूज मोर एंड मोर नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज, डोंट स्टक विद ओनली वन यूनिवर्सिटी। ओके स्टूडेंट, तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होने वाला है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन सही लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक इसे शेयर कीजिए ताकि सारे बच्चे अपने एग्जाम्स को अच्छे से कर पाए। ओके, थैंक यू।